हे दोस्तों, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? इसे जानने के लिए हमें कहानी सुनते हैं। एक गांव में 3 साधु रहते थे। वो साधु हमेशा साथ साथ घूमा करते थे। एक दिन तीनों साधु एक गांव में गए और उस गांव में वहां के लोगों से वो भीख मांगने लगे। वहां के लोग सभी उन साधुओं को देखकर आपस में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं, देखो तीनों साधु कितने कामचोर हैं, जो दूसरों के घरों में जा जाकर भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। ये सभी बातें वो कह ही रहे थे कि साधु उन सभी लोगों की बातों को सुन लिया और उसके बाद भी उन तीनों साधु ने कुछ नहीं कहा। वो अगले घर की ओर गए। उस घर के व्यक्तियों ने उन तीनों साधु को भिक्षा नहीं दी और कहने लगे, देखो कितने हष्ट पुष्ट हैं, इन्हें भिक्षा की क्या जरूरत है। इन तीनों साधुओं को तो अब काम धंधा करना चाहिए। ये सब तो काम चोरों के काम हैं, जो साधु का रूप धारण कर कर घर घर जाकर भीख मांगते हैं। यह सुनकर भी उन तीनों साधु ने कुछ नहीं कहा। फिर वो अगले तीसरे घर में गए। वहां पर उन्होंने भिक्षा मांगी, किंतु उस घर के व्यक्ति बड़े ही सज्जन और बहुत ही अच्छे निकले। उस घर के सज्जन ने उन साधुओं को बहुत अच्छे से भिक्षा दी और साथ में उन्हें भोजन भी कराने के लिए आमंत्रित किया। इस पर तीनों साधु राजी हो गए और उन तीनों ने उन महान व्यक्ति के घर पर भोजन भी किया। यह देखकर पहले के दोनों व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित और कुंठा से भर गए। उन्होंने कहा, देखो ऐसे ही लोगों की वजह से तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हमें परेशान करते हैं। और वे लोग जो साधु को भिक्षा नहीं दी थी, वो अंदर ही अंदर जलने लगे। यह देखकर वो तीनों साधु पुनः उन दोनों व्यक्तियों के पास गए और उनसे कहने लगे कि आपको क्या समस्या है। इस पर दोनों व्यक्ति उन तीनों साधुओं पर भड़क उठे। इस पर उन तीनों साधुओं ने कुछ नहीं कहा और आगे दूसरे गांव में चले गए। वहां पर इन तीनों साधुओं में से जो सबसे बड़ा साधु था, वो साधु का अनुसरण शेष 2 साधु कर रहे थे। जब वह साधु दूसरे गांव में पहुंचा तो उसके दोनों जो शिष्य साधु थे, उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप पर उन दोनों व्यक्ति इतना ज्यादा क्रोधित हो रहे थे, आप उन पर क्यों नहीं भड़के। इस पर उनके गुरुदेव जी ने कहा, देखो जीवन में हर समय तुम्हें ऐसे व्यक्ति हमेशा मिलते ही रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तुम उनके अनुसार अपने आप को बदल दो। यदि वो मुझे बुरा भला कह रहे हैं तो उनमें बुराई है, मुझ में नहीं। यदि मैं उन्हीं के अनुसार अनुसरण करने लगूं, अर्थात उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, मैं भी उन पर गुस्सा करने लगूं। उन्होंने मुझे गाली दी, मैं भी उन्हें गाली देने लगूं। उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैं भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगूं, तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। वो तो एक साधारण मनुष्य मात्र है और हम मस्त मौला साधु कहलाते हैं। हम इसलिए साधु नहीं कहलाते कि हम भी मानवों की तरह उनके भावों में बह जाएं। हम साधु इन सभी भावनाओं से परे हैं। ये बात सुनकर दोनों शिष्य बड़े ही प्रसन्न हुए और अगले दूसरे गांव में जाकर उन दोनों शिष्यों ने अपने गुरुदेव के चरण कमल छू लिए और कहा, गुरुदेव आज से हम भी ऐसे ही गुणों को धारण करेंगे जिससे हमारे जीवन में दुख कम से कम हो।